हेलो दोस्तों। रात के बज रहे हैं, आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ 11, है ना। और कल मुझे जाना है उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी उज्जैन जाऊँगी महाकाल के दर्शन के लिए स्पेशली, पर महाकाल ने मुझे याद कर लिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और मेरे पास मेरी टिकट्स भी, एयर टिकट्स भी आ गई हैं। और मतलब ये कैसे हुआ है ना, मुझे भी नहीं पता। और आपको पता है एक चीज़ और, कि कल है रविवार और परसों है सोमवार, और वो भी सावन का सोमवार। आप खुद देखो कि आपने कभी नहीं सोचा हो कि आपको उज्जैन जाएंगे आप और महाकाल के दर्शन होंगे, और अचानक से आपके टिकट्स हो जाते हैं। कोई बंदा आपको एकदम से कहता है कि आपको चलना है महाकाल के दर्शन के लिए, तो और आप भी हाँ कर देते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल चलेंगे, और अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल चलो। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और अचानक से एकदम से मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि आपको चलना है महाकाल के दर्शन के लिए, हम जा रहे हैं। तो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से भी निकली कि हाँ बिल्कुल चलना है। और क्योंकि मैं सोमवार के फास्ट रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं, इस बार फर्स्ट टाइम ही है वो सावन के सोमवार, क्या पता उन्हीं के कारण है। और हम दोनों ही जा रहे हैं। ये दिल्ली से हमारी फ़्लाइट है। और सच में महाकाल, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। और पता है क्या, मैं वैसे तो माता रानी की भक्त हूँ, और मैं कहती हूँ कि हाँ मैं माता रानी को मानती हूँ, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं महाकाल जाऊँगी, महादेव के दर्शन कर पाऊँगी। और वो भी शयन आरती, उनकी शयन आरती में हम हिस्सा ले पाएंगे, वो हमें दर्शन देंगे, और कैसे रहेंगे, क्या होता है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने मतलब अपना एक्सपीरियंस भी आपको कुछ शेयर कर सकूं वहाँ का कैसा है। और वहाँ अगर दर्शन करा पाती हूँ तो इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। आप भी अपनी मनोकामना पूरी करें वहाँ पे दर्शन देख के, अगर मैं करा पाई तो, अगर वहाँ पे अलाउ हुआ तो। क्योंकि हम जिसके साथ जा रहे हैं वो थोड़ा कह लीजिए उन लोगों के लिए थोड़ा VIP ट्रीटमेंट वहाँ मिलने वाला है। वहाँ के जो सारा कह लेते हैं कि उनके प्रोटोकॉल्स कुछ अलग होते हैं, तो शायद वहाँ पे वो अलाउ हो जाए। तो देखते हैं क्या रहेगा। और आप भी प्रे करना अपने घर बैठे भी कि सावन के सोमवार में अगर महादेव आपको बुला लें तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं, खासकर मेरे लिए तो नहीं है। तो अभी मैं अपनी चेयर पे ही बैठी हूँ, आप देख भी रहे होंगे ये मेरा कैबिन ही है जहाँ से मैं ज़्यादातर पेशेंट देखती हूँ। और मुझे मतलब मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। अभी मुझे पैकिंग भी करनी है और मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। और चलिए मेरे साथ, और फिर दिखाती हूँ मैं महाकाल के दर्शन कैसे होते हैं मुझे। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे ब्लॉग्स आप तक अच्छे से जल्दी जल्दी पहुंच सकें। और मेरी लाइफ कैसी रहती है, कैसे मेरे प्लान बनते हैं, क्या रहता है, वो सब आप तक पहुँच सके। और मैं कैसे अपने पेशेंट डील करती हूँ, सब कुछ टोटल, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही इसमें। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप तक मेरी लाइफ की जर्नी शेयर हो कि कैसे कैसे मैं अपने चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ। तो फिलहाल बात करते हैं उज्जैन की और करते हैं आप पैकिंग। तो चलो पैकिंग करते हैं। ये देखिए, ये लग गया मेरा बैग। एक तरफ है हस्बैंड के कपड़े और एक तरफ है मेरे कपड़े, और ये है हमारे एयरपोर्ट लुक के कपड़े जो हमें पहनने हैं। और ये है मेरा हैंड बैग जिसमें मैंने टॉयलेटरीज रखी हैं जो मैं रेड्स एंड ब्लू से उठा के ले आई थी जब मैं गई थी। और कुछ रखे हैं इसमें टिश्यू, कुछ मेरे चार्जर वगैरह थे। और ये है मेरा एयरपोर्ट लुक। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लगा। और फिर मैं तैयार होके पहुंच गई अपने मायके, क्योंकि मायके में मेरे भतीजे का था बर्थडे। और ये है मेरा भतीजा और ये मेरी बेटी जो शैतानी कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कथा भी थी। और फिर मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके गिफ्ट्स दिए और फिर हम चल दिए यहाँ से। और देखिए, ये गाड़ी में मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हम अपनी सिटी से निकल चुके थे और पहुंच चुके थे बुलंदशहर, क्योंकि रास्ते में
हमारे बुलंदशहर पड़ता है दिल्ली से, और फिर उसके बाद में बुलंदशहर के बाद में पड़ता है हमारा गाज़ियाबाद। ये है गाज़ियाबाद का टोल, और यहाँ पे हमने टोल देने के बाद में फिर हम दिल्ली के लिए यहाँ से निकल गए। और ये देखिए गाज़ियाबाद अभी 9 किलोमीटर लिखा है, पर हमें गाज़ियाबाद नहीं जाना है, और रास्ते में आ गई बारिश। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए अपना फ्लैग उड़ता हुआ, और फिर हम सीधा पहुँचे अपने एयरपोर्ट से हमने ली जो अपनी फ़्लाइट, वो थी हमारी टर्मिनल 3 पर। और ये बाहर का लुक है एयरपोर्ट के, और ये है अंदर का लुक। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं लोग कहाँ ही जा रहे हैं इतना। और देखिए आप, ये सिक्योरिटी है उनकी बहुत अच्छे से। और फिर हमने यहाँ पे करी वेटिंग, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में था टाइम, और हमारी फ़्लाइट लग चुकी थी। तो स्टाफ आया और उसने हमें बताया, तो हम फिर से चल दिए अपने बैग्स वगैरह उठा के अपनी फ़्लाइट की तरफ। और क्या होता है ना, एयरपोर्ट में भी ई रिक्शा होते हैं, क्योंकि थोड़ा चलना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके के ई रिक्शा, हम इसी से आए थे फिर। और फिर हम अपने प्लेन की तरफ चल दिए। देखिए ये रहा हमारा प्लेन, और हम जी अंदर आ गए। और जैसे ही हम अंदर आए तो हमारी खुशी का ठिकाना देखो, फेस पे ग्लो देखो। और पता है क्या, सबके कानों में ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगे हुए थे। और ये हमारा प्लेन चल पड़ा, रनवे पे चलना शुरू हो गया था। और सब सिर्फ गुमसुम, पता है मन नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगता है, बड़े चुप चुप से बैठे रहो तमीज़ में और बिना कुछ बोले। मेरे हस्बैंड सो गए, आप देखें बराबर में वो सोए हुए हैं। और ये हमारा प्लेन अब फ्लाई कर रहा है। और ये देखिए बाहर बादल, क्लाउड कितना सुंदर लग रहा है। और फिर हमें प्लेन में मिला ये खाने के लिए, एक बोतल मिली पानी की, और ये कुछ हमें इस तरह का स्टफिंग भरी हुई, इसमें मटर वगैरह भरी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं खाया। और फिर क्योंकि टाइम बहुत था तो फिर हमने खेली लूडो, और क्योंकि कुछ टाइम पास तो करना ही था। और फिर इतने में हम पहुंच गए अपने इंदौर। और इंदौर एयरपोर्ट पे जैसे ही हम उतरे, हमने फिर से वहाँ पे हमें वहाँ का स्टाफ मिल गया था रिसीव करने के लिए। फिर हम वहाँ पर उनके फिर से वेटिंग एरिया में जाके बैठ गए। और देखिए कितना बड़ा है वेटिंग एरिया वहाँ का भी। और फिर ये लोग हमें लेने आ गए, हम फिर इनके साथ इंदौर में पहुँच गए। और ये हम बाहर से, मैं आपको इंदौर का एयरपोर्ट लुक दिखा रही हूँ कैसा था। और पता है यहाँ की तो, इंदौर की मैं एक बात बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था। मैंने इनसे पूछा कि ये कुछ खास है क्या, बोले नहीं यहाँ ऐसा ही रहता है। और देखिए फिर हम इंदौर में सबसे पहले गए पितृ पर्वत पर। अब आप कहेंगे पितृ पर्वत क्या है, तो पितृ पर्वत जो है यहाँ पे लोगों का मानना है कि अपने पितरों की याद में, मतलब जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी याद में यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और यहाँ कम से कम 3 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये सब उन लोगों ने लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो 72 फीट ऊंची है। और देखिए यहाँ का वेदर कितना ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। हल्की हल्की बारिश का सा मौसम हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये है, अंदर भगवान जी के दर्शन, आप लोग भी हाथ जोड़ के इनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये पौधे लगाए जाते हैं, पहले तो 250 रुपये में एक पेड़ लगाया जाता था, और लोग यहाँ पे लगाते भी थे। और ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो कोई पेड़ पौधे नहीं लगाएगा, सब लगाते थे। और फिर हमने इनके बहुत अच्छे से दर्शन करे। और फिर हमने भी एक अपने पितरों के नाम का यहाँ पे पेड़ लगाया, और ये फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। और फिर हम थक चुके थे, और फिर हमने पी चाय, और उसके बाद में फिर हम दोबारा से चल पड़े। और लोगों का यहाँ पे कहना ये है कि यहाँ पे लोग घूमने भी बहुत आते थे। और फिर हम इंदौर से इंदौर में जो अंकल हमें लेने आए थे उनके घर पे गए। हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा खाना पीना किया, फ्रेश अप हुए,
और फिर हम चल पड़े। और देखिए यहाँ पे उज्जैन में जैसे ही हम रास्ते में जा रहे थे, इंदौर से उज्जैन के रास्ते में कितने कावड़ चल रहे थे, कावड़ ले लेके लोग चल रहे थे और बहुत शांति से, कोई डीजे नहीं कुछ नहीं। क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ तो यूपी में तो बाबा बहुत बुरा हाल हो जाता है, डीजे साउंड वगैरह, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं उस टाइप से, पर यहाँ शांत था। और फिर हम पहुँच गए सर्किट हाउस और फिर हम रात में यहीं पे हमें पहले फ्रेशन अप होना था क्योंकि उसके बाद तो हमें जानी थी शयन आरती के लिए। और देखिए फिर हम अपने यहाँ पे सर्किट हाउस में अपने रूम में पहुँच गए, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत बड़ा था यहाँ का रूम, बहुत अच्छा था, ब्लैंकेट दे रखे थे क्योंकि हल्का वेदर ही ऐसा है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बताया, मैंने उनसे पूछा था कि वो बोले ना गर्मी है ना सर्दी है, और हमने थोड़ा सा हल्का एसी भी चलाया। हम फ्रेशन अप होके और फिर से हम चल दिए थे महाकाल की नगरी में। और क्योंकि हम हैं ही महाकाल लोग जाने के लिए। और ये देखिए दरबार है महाकाल का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और पता है ये कॉरिडोर टाइप है वहाँ का महाकाल का इस तरीके से। और ये 2022 में ही बना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और देखिए ये है भारत माता मंदिर जो अंदर ही है, महाकाल लोक में ही अंदर है। एक तरफ मंदिर के लिए चले जाते हैं और एक तरफ कॉरिडोर के लिए। और देखिए यहाँ पे इस तरह की बहुत विशाल विशाल मूर्तियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको ये सब बयां नहीं कर सकती किस तरीके का है, हर तरीके की सुविधा है। भगवान जी शंकर जी के आपको यहाँ पे अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं। जीवन शैली उनकी सारी इन दीवारों पे बखूबी दिखाई गई है और अलग अलग तरह के अवतार उनके दिखाए गए हैं। और पता है कि इस मंदिर को बनने में ना 8.5 करोड़ रुपए लगे और इसमें आपको 106 मूर्तियाँ अलग अलग दिखाई देंगी। 106 मूर्ति हैं और ये पूरी दीवार पे एक तरफ इस तरह की ये दीवारें हैं और उन पे भी बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है। दूसरी चीज़ आप ये देखें, नीचे सब में हर तरीके से हाथी दिखाए गए हैं, पर उससे ऊपर भगवान जी की पूरी जीवन शैली यहाँ पे आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलेगी। और क्योंकि है ही महाकाल की नगरी महालोक, तो इससे अच्छी चीज़ क्या है। एक तरफ तो इस तरीके का था और दूसरी तरफ था पेड़ पौधे बहुत अच्छे से लगे हुए थे और बहुत पेड़ लगे हुए थे यहाँ पर भी, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन में आपको हरियाली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। हमने इसमें ई रिक्शा में बैठकर ही सारी चीज़ें देखी। मैंने बीच बीच में ई रिक्शा रुकवाया था जब मुझे शॉर्ट्स लेने थे। और ये देखिए द्वार पे ही गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। दीवारों पर इस तरीके से श्लोक लिखे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगी अपने जीवन में एक बार अगर आपको कहीं जाना है किसी के दर्शन करने, तो आप महाकाल के दर्शन ज़रूर करने जाएं। एक अलग ही अनुभव है ये। और हर तरह की सुविधा है, बैठने की भी, पानी की भी, जगह जगह पे। और ये जो देखिए मूर्तियाँ हैं एक अलग ही चीज़ है ये। और देखिए यहाँ पे ना सप्त ऋषि आपको दिखाए गए हैं, वो जो दिख रहे होंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए कहा जाता है कि ये जो सप्त ऋषि थे, भगवान शिव ने इन सातों ऋषियों को हमारी सृष्टि का ज्ञान दिया था। ये देखिए सातों ऋषि, मैंने कोशिश तो करी है आप लोगों को जितना दिखा पाऊँ, पर ये शायद मैं इस तरीके का है कि मैं इसको बयां नहीं कर सकती। ये आँखों से देखने में और भी खूबसूरत था। और ये हैं हमारे शंकर जी जो तालाब के अंदर ही बैठे हैं और यहाँ पे लेज़र लाइट भी होती हैं, फाउंटेन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे बताने से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ का ये अनुभव था। यहाँ पे लोग विश्राम के लिए भी बैठ जाते थे। और देखिए गणेश जी हैं यहाँ पे वध करते हुए, यहाँ पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं।
अलग अलग तरह से अलग अलग लीलाएं हैं प्रभु की। और ये देखिए यहाँ पे ये बना रखी थी तालाब जो बहुत ही सुंदर था। और ये कॉरिडोर ना कम से कम 1 किलोमीटर है पूरा। और देखिए ये पूरा आपको लेज़र लाइट दिखेगी। ये लाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और क्योंकि मुझे अगले दिन भी दर्शन करने हैं सुबह के, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और देखिए जो शिव जी हैं ये अपनी बारात ले जाते हुए, और ये रावण ने जब पूरे शिव परिवार को अपने पर्वत पे अपने सर पे उठा लिया था, और यहाँ पे शिव जी ने जहर पिया था समुद्र मंथन में। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा दृश्य है ये। और आपको हर एक चीज़ ना एक अलग ही बयां करती है उनकी जीवन शैली, और आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं लगती। और देखिए यहाँ पे शिव पार्वती जी और वही समुद्र मंथन का, और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे और भी मंदिर थे। और फिर हम आ गए थे सारा कॉरिडोर घूम के अंदर द्वार में, और फिर हमने वहाँ पे जूते उतारे। फिर अंदर ये सारे मंदिर बने हुए हैं, सारे भगवान जी हैं, विष्णु जी का भी यहाँ पे मंदिर था। और देखिए ये है महाकाल का मंदिर। और आप भी बोल दीजिए जय महाकाल, क्योंकि महाकाल की नगरी में एक बार तो जयकारा बनता है। और फिर हम गए पीछे के रास्ते से अंदर, और आप देखें ये हैं महाकाल के दर्शन। और हमने बिल्कुल नज़दीकी से ये दर्शन करे। और मैं अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उनकी शयन आरती में हिस्सा ले पा रही हूँ। और मैं बिल्कुल नंदी महाराज के बिल्कुल समीप बैठी थी, बिल्कुल पास में बैठी थी। और कहा जाता है कि गर्भगृह में सिर्फ आप धोती पहन के ही जा सकते हैं अगर मेल हैं तो। अगर फीमेल हैं तो आपको साड़ी ही पहन के जानी है। पर अभी सबका जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने मना कर रखी थी। और देखिए ये है द्वार हमारे भोले बाबा का। आप लोग भी हाथ जोड़ के अपनी जो मनोकामनाएं मांग लीजिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और मैंने कोशिश करी थी, यहाँ पे हमारा 1-1.5 घंटा कैसे निकला हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों ये सच में मैं बयां नहीं कर सकती, बस इतना ही कहूँगी जो प्रभु से मांगना है आप मान लीजिए। और देखिए आरती। अब आरती समाप्त हो गई थी। हमारे साथ जो एक भैया थे वो बीच में दूसरी तरफ से गए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ आप थोड़ा सा शॉट लेना कि कितनी लोग हैं, कितनी भीड़ है, तो उसके आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए ये है पुराना वाला मंदिर महादेव का। और फिर हम बाहर आ गए सब चीज़ के दर्शन करके, आरती करके। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितनी भीड़ है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस ऐसा था हाथ छूटेगा तो पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं। और देखिए सुविधाएं तो इतनी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चिकित्सा केंद्र भी, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप अपना इलाज करा सकते हैं। और देखिए हम दूसरी साइड से जा रहे थे, और पीछे हमारे देखिए कितनी उधर भीड़ है, वो आ नहीं सकते इधर की साइड से, उन्हें दूसरी साइड से जाना होगा। और ये जो अभी मैंने ये दिखाया है, एक तरफ तो है भारत माता मंदिर, और दूसरी तरफ यहाँ पे रहने का भी प्रबंध है। और फिर हम आ गए वहीं पे जहाँ से हम शुरू हुए थे, बिल्कुल बाहर के गेट पर। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए
ये सुविधा थोड़ी अलग दे रखी है इन्होंने। और फिर हमारी ये गाड़ी आ गई। हम सब पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कर रहे थे क्योंकि था ही इतना सुंदर कि आपको मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा था। बस इतना ही कहूँगी, जय महाकाल। आपने मुझे बुला लिया यहाँ पे। और फिर देखिए उनका द्वार जाते हुए, और फिर हम पहुँच गए अपने सर्किट हाउस। फिर हम यहाँ पे सो गए और फिर सुबह उठे और फिर मैंने पहनी ये साड़ी और हमने लिए अपने सूटकेस वगैरह जो सब था, और फिर हम यहाँ से चल पड़े फिर से, क्योंकि आज था मंडे और मेरा है फास्ट। ये है सुबह सुबह का दृश्य। बस लाइट बुझने ही वाली थी यहाँ की, हल्का हल्का सूरज निकला हुआ था। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लग रही हैं, कितना प्यारा द्वार है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज है सोमवार, वो भी सावन का, और मैं आपको दर्शन करा पा रही हूँ। इससे अच्छी चीज़ कुछ है नहीं मेरे लिए। वाकई में बहुत ही सुंदर है। अगर आप कहीं पे घूमना चाहते हैं, आना चाहते हैं, किसी भगवान के समीप जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। और देखिए भीड़, फिर से हम बैठे ई रिक्शा में मंदिर जाने के लिए, और इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे बूढ़े हर तरह के वो थे। और फिर हम, ये मैं हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो ली थी और ये एंगल चेंज हो गया इसी वजह से वीडियो का। और देखिए सामने द्वार दिख रहा है, हमें इसी से अंदर जाना है। और हम अंदर पहुंच गए। वो मेरा शॉट ले रहे हैं, मैं उनका शॉट ले रही थी। और देखिए यहाँ पे हम अंदर पहुंच गए, और ये हैं सुबह सुबह महाकाल के दर्शन। इधर की साइड से वीआईपी दर्शन होते हैं और नॉर्मली लोग इधर से जा रहे हैं। हमें इधर से ही जाना था जहाँ पे जल द्वार लिखा हुआ है। और फिर मैं अंदर के वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, सावन था, सोमवार था। मैं सिर्फ पिक्चर क्लिक कर पाई। और फिर हम वहाँ से दर्शन करके फिर से हम वहाँ से चल दिए। और देखिए रास्ते में रात ये मुझे इतना नहीं दिखी थी मूर्ति, पर अब देखिए शिव जी की ये महान प्रतिमा। और फिर हमें अंदर का मिला प्रसाद जिसमें बेलपत्र भी था। और फिर हम पहुंच गए भारत माता मंदिर देखने के लिए। और यहाँ का वेदर तो है ही अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है। और इस तरीके की स्क्रीन लगी हुई हैं चारों तरफ महाकाल में, पूरे कॉरिडोर में। आप कहीं पर भी खड़े हों, आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए ये है भारत माता मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दर्शन करके हम भारत माता के फिर से हम चल दिए अपने इंदौर की तरफ। और बीच रास्ते में, क्योंकि हरियाली बहुत है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा वेदर था। और फिर हम पहुँच गए सावेर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जाना था एक मंदिर में, जो है प्राचीन मंदिर है। ये है उल्टे हनुमान जी का मंदिर। आप कहेंगे उल्टे हनुमान जी? जी हाँ, ये एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे हनुमान बाबा उल्टे हैं। और ये हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, इन्हें करो प्रणाम। और ये हैं हमारे उल्टे हनुमान बाबा, इनको करो प्रणाम, इनसे जो मांगना है मांग लीजिए। कहा जाता है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी पाताल लोक में जा रहे थे तो इन्होंने उल्टे होकर उन्हें बचाया था, वहाँ से लेके आए थे। और फिर हम दोबारा से दर्शन करके प्रसाद लेके फिर से हम चल दिए अपने कारवें की तरफ, मतलब कि इंदौर की तरफ। जैसे मथुरा वृंदावन में होता है ना गाइस कि गाय देखने को बहुत मिलती है, इसी तरीके से यहाँ पे नंदी महाराज बहुत मिले। और पता है यहाँ की ये स्कूल बस मैंने इसलिए दिखाई, ये बच्चे इसलिए दिखाए कि यहाँ पे सोमवार का तो ऑफ है बच्चों के स्कूल का, और संडे का इन्होंने ऑन कर रखा है स्कूल। मतलब आपको संडे को स्कूल जाना है और मंडे की आपकी छुट्टी है। और फिर हम देखिए उनके घर पहुँच गए अंकल के, सुबह दर्शन वगैरह करके। ये दोपहर हो रही है, सुबह नहीं है। आते आते हमें शाम सी हो ली थी, ये शाम के 4 बजे के आसपास की बात है। और देखिए हर घर में आपको पेड़ मिलेंगे। कहा जाता है यहाँ पे, मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे मैप पास ही नहीं होता। जब आपको
एक्सट्रैक्शन करनी होती है अपने घर की, तो यहाँ पे मैप पास नहीं होगा अगर आपका कम से कम 5 पेड़ नहीं लगाए। और फिर हम यहाँ से चल दिए दोबारा से। और मैंने ये मेट्रो आपको क्यों दिखाई थी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के नीचे जो मिट्टी डली हुई थी वहाँ पर भी पेड़ लगाए हुए थे छोटे छोटे। और देखिए इसी बात पर अब हम वापस से अपने आ गए इंदौर एयरपोर्ट पर। और ये है बाहर का नज़ारा, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और फिर हम बैठ गए अपने लॉन्च में। बहुत बड़ा था ये, बहुत बड़ा। यहाँ पर हम कर रहे थे अपनी फ़्लाइट की वेट, क्योंकि अभी टाइम था पर हमें पहुँचना होता है एयरपोर्ट पे पहले ही 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले। और ये देखिए हर तरफ बाबा भोलेनाथ के वो लगे हुए हैं पिक्चर्स। और फिर हम बाहर आ गए एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और तिरंगे, क्योंकि 15 अगस्त भी आने ही वाली थी, तो हर तरफ उसी का नज़र आ रहा था, 15 अगस्त का ही नज़ारा दिख रहा था। और फिर हम आ गए अपने प्लेन पर, क्योंकि टाइम हो गया था। ये थी मेरी टिकट्स। और ये हम चल रहे हैं अंदर, और अब हम बैठ गए अपनी फिर से सीट पर। और फिर हम उतर गए अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर, और हम जा रहे थे सीधा बाहर। यहाँ का स्टाफ हमें फिर से लेने आ गया। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें अपने तिरंगे की ये दिखी। और फिर मिले अपने नेताजी से, जो कि हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। और फिर देखिए जैसे ही हम बाहर निकले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी दिल्ली से, क्योंकि हमें जाना था अपने घर जहांगीराबाद, क्योंकि मैं जहांगीराबाद रहती हूँ। और जैसे ही हम रास्ते में आए तो फिर से बारिश गायब हो गई। यहाँ पे दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और फिर हम दोबारा से बुलंदशहर आ गए। और ये देखिए ये है मेरा हॉस्पिटल, युगप्रिया हॉस्पिटल, जहाँ मैं वर्क करती हूँ। और ये हैं मेरे शनिदेव भगवान, जिनसे मेरे सारे काम बनते हैं। और ये कुछ मेरे पेशेंट थे जिन्हें आते ही मुझे देखना पड़ा। वहाँ से आने के तुरंत बाद मैंने इन्हें देखा, क्योंकि आप देखें कि पेशेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, अब हम पहुँच गए हैं घर। अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए महाकाल के। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, और तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ठीक है, ओके, बाय बाय।